इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो सही कथन है उनके सामने आम, आम का मतलब हाँ, और जो सही कथन नहीं है उनके समक्ष, उनके सामने न लिखना है। क भाग, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो ये वाक्य सही है, तो आम हाँ लिखेंगे। आम जब लिखेंगे म हल होता है। ख भाग, वाग भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण भूषण नहीं है, तो ये उपयुक्त कथन नहीं है, तो लिखेंगे न। ग, विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में से प्रधान है या प्रमुख है, ये सही है, तो लिखेंगे आम, आम का मतलब हाँ। घ, विदेश गमने विद्या बंधु जनः न भवति, विदेश जाने पर विद्या बंधु नहीं होती है, मित्र नहीं होती है, ये वाक्य गलत है, ये उपयुक्त नहीं है, न। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, ये सही है, आम। दूसरी एक्सरसाइज, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों में ये पद दिए हुए हैं, इनके लिंग, विभक्ति और वचन हमें बतानी है। नरस्य, पहला पद है नरस्य, नरस्य का लिंग ये नर शब्द है, इसलिए पुल्लिंग, पुल्लिंगम। विभक्ति षष्ठी विभक्ति है, से लगा हुआ है, तो आपको देख के पता लग रहा है इसमें। और एक वचन, गुरु नाम, तो यहाँ वचनम, एक वचनम लिख के छोड़ेंगे आप संस्कृत में। गुरु नाम, गुरु नाम में आपको बताना है लिंग कौन सा है, ये फिर पुल्लिंग है, तो लिखिए पुल्लिंग। इसके बाद हमें बतानी है इसमें विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति। इसके बाद हमसे पूछा है इसमें वचन कौन सा है, तो बहुवचनम। केयुराहा, केयुराहा में पुल्लिंग, पुल्लिंगम। इसमें विभक्ति पूछी है प्रथमा। इसके बाद इसमें हमें बताना है वचन, तो यहाँ वचन कौन सा है, ये बहुवचन। कीर्तिम, कीर्तिम में स्त्रीलिंगम। द्वितीय विभक्ति, और एक वचनम। भूषणानी नपुंसकलिंगम। उसके बाद प्रथमा विभक्ति, और बहुवचनम। तो भूषणानी, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है ये। तीसरी एक्सरसाइज देखते हैं, श्लोकांशान योजत, श्लोक के अंशों को जोड़ना है। क भाग के नीचे, क के नीचे भी कुछ श्लोकांश है और ख के नीचे भी कुछ श्लोकांश है, इनको मीनिंगफुली हमें मिलाना है। तो विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, इसको कहाँ मिलाएंगे सर, विद्या विहीन है पशु। केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषम,
हारा न चंद्रोज्वला, ये श्लोक जब बुक में से आप पाठ में से पढ़ेंगे तो उसमें लाइनें हैं, ये पता लग जाएगा आपको। न चोर हार्यम न च राजहार्यम, न इसे चोर चुरा सकते हैं न राजा इसे छीन सकता है, और न भ्रातृभाजन, न भाई बांट सकते हैं, न ही ये भार की तरह है। सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा, और रत्नई विना भूषणम, तो ये इसका मेल यहाँ होगा। वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। फोर्थ एक्सरसाइज, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क भाग, कह पशु, क्वेश्चन वर्ड है कह, तो प्रथमा एक वचन में आंसर करना है। कौन पशु है? विद्या विहीन है, तो आंसर लिखेंगे विद्या विहीन है। ख, का भोग करी, विद्या। ग, के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन? के क्वेश्चन वर्ड है, बहुवचन है ये। कह कऊ के पुरुषम न विभूषयन्ति, किस चीज से जो है पुरुष की शोभा नहीं होती है? के यूराह। तो ये भी प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। घ, का एका पुरुषम समलंकरोति, क्या एक पुरुष को सुशोभित करती है? वाणी। ग, कानि क्षीयन्ते, भूषणानि। भूषणानि क्षीयन्ते। एक्सरसाइज 5, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार लेकर प्रश्न निर्माण करना है। क भाग, विद्या विहीन है नरह पशु अस्ति, तो नरह की जगह हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, और ये हमें पता है ये प्रथमा विभक्ति और एक वचन का शब्द है, तो किम शब्द में, शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग के लिए आता है कह। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या जो है आकारांत शब्द है और ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन का शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द, तो इसकी जगह आएगा का के, काहा में एक वचन का शब्द आएगा का। अगला पेज देखते हैं, इसके आगे एक्सरसाइज, इसका अगला भाग 5वीं एक्सरसाइज का ग भाग देखते हैं। चंद्रो ज्वला हारहा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, चंद्रमा जैसे उज्जवल हार पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं, तो हारहा की जगह आएगा के। घ, पिता हिते नियुक्ते, तो पिता की जगह आएगा कह, एक वचन का शब्द है, पिता पितृ शब्द रूप में भी पिता पितरऊ पितर है, तो ये एक वचन का शब्द है इसलिए आया कह। ये हारहा बहुवचन का शब्द है, तो कै कऊ के, इस तरीके से ये बहुवचन शब्द आया है। ग, विद्या धनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, विद्या धन सबसे प्रधान धन है, सर्व प्रधानम इसकी जगह आएगा कीदृशम। कीदृशम कैसा धन है। विद्या दीक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। दीक्षु इसमें सप्तमी विभक्ति है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहां पर आएगा कासु। और आप लिख सकते हैं कहाँ कीर्ति फैलाती है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में है ये, तो आप पुत्र भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 6, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य से जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क, गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की भी गुरु कौन है?
तो का की जगह आप लिखेंगे विद्या। गुरु और पूर्ण वाक्य में जब उत्तर लिखेंगे तो आप लिखेंगे गुरुणाम गुरुः विद्या अस्ति। ख भाग कीदृशी वाणी पुरुषम समलं करोति। कीदृशी क्वेश्चन वर्ड है, सिर्फ इसको रिप्लेस करेंगे। कीदृशी वाणी, कैसी वाणी पुरुष को सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कृता वाणी, परिष्कृत जो वाणी है, जो शुद्ध भाषा है वो। संस्कृता वाणी पुरुषम समलं करोति। ग भाग व्यय कृते किम वर्धते। व्यय करने से क्या बढ़ता है। विद्या धनम। विद्या धनम। घ भाग भाग्य क्षय आश्रय है कह। भाग्य क्षय होने पर क्या आश्रय है। भाग्य जब का क्षय होता है, जब बदकिस्मती होती है, तो आश्रय कौन बनता है। विद्या। तो सेवंथ एक्सरसाइज मंजुषाते है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानी चित्वा लिखत। यहाँ ये मंजुषा में शब्द दिए हुए हैं, इसमें से पुल्लिंगम के नीचे पुल्लिंग शब्द लिखेंगे, स्त्रीलिंगम के नीचे स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे और नपुंसक लिंग के नीचे नपुंसक लिंग शब्द लिखेंगे। पहला शब्द है विद्या, तो विद्या आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये आएगा यहाँ स्त्रीलिंगम में। अगला शब्द है धनम। धनम जो है नपुंसक लिंग शब्द है, तो ये यहाँ आएगा धनम। इसके बाद है संस्कृता। संस्कृता स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको लिखेंगे यहाँ। इसके बाद सततम। सततम शब्द नपुंसकलिंग में आएगा, यहाँ लिखेंगे। कुसुमम। कुसुमम शब्द भी नपुंसकलिंग है, इसको भी यहीं लिखेंगे। अगला शब्द है मूर्धजाह। मूर्धजाह पुल्लिंग शब्द है, इसको यहां लिखेंगे। पशु, ये भी पुल्लिंग शब्द है। गुरु, ये भी पुल्लिंग शब्द है। रति ही, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये यहां आएगा। तो इस प्रकार ये इस पाठ का जो अभ्यास है ये यहाँ खत्म होता है।